वंदे मातरम। बंधुओं, आज पार्लियामेंट का मकर द्वार रंगमंच बना हुआ था, तो आज चर्चा का विषय भी वही रहने वाला है। आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, धक्का मुक्की, किसने किसको ढकेला और कौन गिरा, और राहुल गांधी कैसे बाउंसर और की तरह जो है अपना टी शर्ट वगैरह नीले रंग का और अपनी मायावी बहन के साथ जो पहुंचे थे, इन सब चीजों से जैसे कैसे जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ बोला था और जिसके विरोध में ये सारा चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है, इन सारी घटनाओं में एक बात ध्यान आई। ये बात 15-18 साल पहले की बात है। अनंत कुमार सिंह एक क्रिमिनल है बिहार का, और जब अभी जेल में है, जब वो जेल से बाहर था तो किसी दिन वो मोकामा साइड में किसी के घर की तरफ देख रहा था, तो जो गृह स्वामी था उसने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया कि वो अनंत कुमार सिंह मेरी घर की तरफ देख रहा है, और पुलिस आ भी गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो घर की तरफ केवल देख रहा था तो पुलिस बुला ली गई। मतलब बिना किसी, एक कहते हैं ना, बिना किसी कारण के माहौल बनाना। तो विपक्ष भी अभी पार्लियामेंट की भी स्थिति जो है वो ऑलमोस्ट ऐसी ही है। हर चीज के दो फंक्शन होते हैं, एक कहते हैं कि एक लेटेंट फंक्शन होता है और एक मैनिफेस्ट फंक्शन होता है, एक जो दिखाया जाता है और एक वास्तव में जो कारण होता है। तो ये दोनों चीजें वहां पे दृष्टिगोचर हो रही हैं। दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन पर्पज कुछ और है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसके पीछे का जो निहितार्थ है, जो स्वार्थ है, वो कुछ और ही है। वैसे अगर कहा जाए तो मूल रूप से मैं अमित शाह जी को, अमित शाह एज ए व्यक्ति, एज ए गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री के रूप में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में ना उनकी बातें मैं पसंद करता हूं, ना उनको पसंद करता हूं, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है। और चूंकि राष्ट्रहित में गृह मंत्री जो है वो पूरे समय अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अब पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, देखिए, कांग्रेस जो कर रही है उसके पीछे उसका मकसद साफ है। उस दो ही कारण है। पहली चीज तो यह है कि वो देश विरोधी शक्तियों और जो बाहरी उनके आका हैं उनके साथ मिलकर भारत की जो स्थापित व्यवस्था है उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट चूंकि बहुत अच्छे से 10 साल से चली आ रही है, कोई स्थिरता का भाव नहीं है, इसलिए निवेशक भी आ रहे हैं और वर्ल्ड कम्युनिटी भी अप्रिशिएट कर रही है। तो अब इसकी वजह से विदेशी शक्तियां जो है, यहाँ के जो अब इस प्रकार के लोग हैं जो अपना हित साधने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, उनके साथ मिलकर यहाँ की व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस अपना जो एक जमीन खो चुकी है, कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अमित शाह जी का जो स्पीच था, आज जब बहुत सारी चीजें हो गई तो हमने भी सोचा कि उन्होंने क्या कहा। तो देखिए, सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि यह फैशन बन गया है अम्बेडकर की बात करना, लेकिन अम्बेडकर की केवल बात करते हैं लोग। अम्बेडकर ने जो सुझाए थे, जो रास्ते दिखाए थे, उस पर कोई चलना पसंद नहीं करता है। और कब कब कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की और उनका अपमान किया, वो गिनाने लगे। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बी आर अम्बेडकर का अपमान किया। दूसरी बात यह है कि भाई बी आर अम्बेडकर ठीक है, संविधान का जो निर्माण हो रहा था उस समिति में वो भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एक महत्वपूर्ण पार्ट था। लेकिन केवल वही नहीं थे, उसमें और भी सदस्य थे, उसके अध्यक्ष कोई और थे। लेकिन अब चूंकि बाकी जो लोग थे वो दुधारू नहीं है, उनका नाम लेने से कुछ हासिल नहीं होना है, इसलिए बार बार अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। क्योंकि एक समाज जो अम्बेडकर को क्या समझता है वो वही जाने, लेकिन वो अम्बेडकर नाम पे कुछ भी करने मरने के लिए तैयार है, तो उस समाज को केवल वो अपीजमेंट है और कुछ नहीं है। उस समाज को अपीज करने के लिए ये केवल अम्बेडकर की बात हो रही है। अदरवाइज ऐसा कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो गया। भाई, संविधान का निर्माण होना था, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसमें अपना सहयोग सुनिश्चित किया। एक व्यक्ति, वो भी क्या था, कंपाइलेशन वर्क था। कुछ चीजें पहले से चली आ रही थी, कुछ दूसरे देशों से इकट्ठा करके संविधान का निर्माण होगा। हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। भाई, हम तो उस देश में रहते हैं जहां पे पत्थर रख के हम संकल्प करते हैं कि ये ईश्वर है, और हमारी पूरी आस्था उसमें रहती है और पूरी आस्था के साथ हम उसका पूजन करते हैं। तो संविधान तो बड़ी चीज है। और
भाई हमारे लिए तो जो जन्मभूमि है, जो राष्ट्र है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये बाकी चीजें कहने की आवश्यकता नहीं कि कौन किसका कितना सम्मान करता है, लेकिन ये जो अंबेडकर की बात अभी लेके चारों तरफ दौड़ रहे हैं, उनसे जाके पूछे कि वो अपनी माँ बाप का कितना सम्मान करते हैं, तो उनकी वास्तविकता और हकीकत सामने आ जाएगी। कांग्रेस जो शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास उन्होंने एमके गांधी का अच्छे से मार्केटिंग किया। एमके गांधी के साथ एक जो पॉजिटिव पॉइंट क्या था, जो एमके गांधी का जो स्ट्रेंथ था वो ये था कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मैनेज उनका नाम कर लेता था। देखिए, हमारी हमेशा से समस्या रही है कि हम विचारों के साथ न जाके व्यक्तियों के पीछे भागते रहते हैं, और सबसे बड़ी समस्या का कारण यही है। एमके गांधी का कांग्रेस ने खूब अच्छे से दोहन किया उनके नाम का। वो तो गुजरने के बाद भी उनका नाम बहुत दिनों तक यूज में रहा, और चूंकि भाई बड़ी बड़ी बातें, हर चीज को उनके जो भी उन्होंने किया उसका मार्केटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से, कोई बापू कह के, कोई महात्मा गांधी, और ये सारी चीजें, कोई इमोशनल होकर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो उसी के योग्य थे, नहीं। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस को फायदा था तो अच्छे से मार्केटिंग किया। नोआखाली में दंगे हुए, गांधी की मार्केटिंग की गई कि वो कितने निर्भय और निडर थे कि लाठी लेके भीड़ में घूम रहे थे। भाई उनको कौन मारता, क्यों मारता? हिंदू उनका सम्मान करते थे इसलिए नहीं मार रहे थे, और मुसलमानों को वो बचाने गए थे तो मुसलमान क्यों मारते? वो तो इसीलिए गए थे ना, हिंदुओं को रोकने गए थे कि भाई मुसलमानों को मत मारो, और मुसलमान कहीं से कोई ओज परहेज नहीं, वो हिंदुओं को मारे जा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि गांधी तो वहां मुसलमानों को बचा रहे थे, और हिंदू चूंकि उनका सम्मान करते थे इसलिए नहीं मार रहे थे। अब समय के साथ धीरे धीरे, चूंकि भाई एक दुधारू पशु एमके गांधी के रूप में कांग्रेस को मिला था, जो समय के साथ भाई हर गाय एक उसकी समय सीमा होती है दूध देने की, तो इस दुधारू पशु का भी अब धीरे धीरे जैसे समाज जो है अब पढ़ने लिखने थोड़ा सा एक कहें कि समाज में थोड़ी जागरूकता आई, थोड़ा सा प्रबुद्ध वर्ग सामने आया, और वो पुरानी बेड़ियों को काट के ये कहने की हिम्मत जुटा पाया कि भाई क्या वस्तु स्थिति थी, जिसके कारण अब ये गांधी नाम की जो दुधारू गाय थी उसने दूध देना बंद कर दिया। दूध देना बंद कर दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की दशा आप देख रहे हैं। इस बीच में बहुत सारे क्षेत्रीय दल थे, उन्होंने एक एक दुधारू गाय, भाई गांधी तो बड़े जर्सी गाय थे, लेकिन बाकियों ने छोटे मोटे जो देसी गाय थी उनका सहारा लिया। जैसे बिहार में लालू ने जेपी जी का नाम अच्छे से बेचा, और इधर मुलायम ने जो है लोहिया जी का नाम अच्छे से बेचा। फिर बीच में काशीराम और मायावती आते हैं और वो बस वो बी.आर. अम्बेडकर का नाम बेचना शुरू कर दिए। तो इन्होंने छोटे छोटे जो देसी दुधारू गायें थी उनका इन्होंने पालन पोषण किया और उससे जो है प्रचुर मात्रा में दूध प्राप्त किया। अब इस समय कांग्रेस को ये दिख रहा है कि ये बी.आर. अम्बेडकर ये जो गाय है ये खाली है, क्योंकि मायावती शिथिल पड़ गई है और दूसरा कोई रेस में बहुत पीछे है। तो कांग्रेस इसको कब्जा कर लेना चाहती है, और इसी चक्कर में ये सारा प्रोपेगेंडा, सारा ताम झाम और नीला वस्त्र। वास्तविकता ये है कि ये जो भाई बहन आज एक नीली साड़ी में वो मायावी महिला आ रही थी और ये जो हाफ टी शर्ट में बॉक्सर बाउंसर बन के आ रहे थे, तो अगर पूछा जाए भाई नीला रंग क्या है, तो वास्तविकता ये कि बता ना पाएंगे। भगवान महात्मा बुद्ध का रंग केवल नीला नहीं, उन्होंने केवल नीले रंग को भाई ये जो रंग है भगवान बुद्ध के जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है। हर रंग ज्ञान के एक नए स्तर को प्रकट करता है, एक मानसिक स्थिति को प्रकट करता है। तो भगवान बुद्ध का रंग नीला, नीले रंग का क्या तात्पर्य था? नीला रंग एनलाइटमेंट, जो कहते हैं कि निर्वाण का प्रतीक है। इसी तरह से भगवा रंग जो है एक कहते हैं आत्मसम्मान, एक शक्ति का प्रतीक था। इसी प्रकार से शांति का सफेद, पीला रंग जो है मध्यम मार्ग। तो इस तरह से अलग अलग रंगों का उनके जीवन में महत्व रहा, और उनके जीवन के विभिन्न भागों का या विभिन्न जो जीवन दर्शन उन्होंने दिए उसको प्रकट करता है। लेकिन इन मूर्खों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बस बेचना है। भाई बेचना क्या है? शरीर बेचना है ना। विचारधारा तो इनको पता नहीं है, विचारधारा के खरीदार भी कोई नहीं है। न गांधी की विचारधारा का कोई खरीदार था और न आज अम्बेडकर की विचारधारा का कोई खरीदार है। बेचना इनको शरीर है।
भाई एक शरीर अन्ना का बेच के केजरीवाल मुख्यमंत्री हो गए। उसी प्रकार से ये लोग तो अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करने के लिए अब ये अंबेडकर नाम की जो गाय है उसको ये अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं। और इसके लिए वो किसी भी स्तर तक, भाई पार्लियामेंट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको अपमान कहा जाए। अपमान कैसे? भाई सामने वाला साफ साफ कह रहा है कि ये फैशन में आ गया है। भाई ये कई बार कहा जाता है कि भाई ये पूजा इस देवता की ज्यादा हो रही है, इसलिए ये देवता इस समय ज्यादा फैशन में आ गए हैं, ये चीजें ज्यादा फैशन में आ गए हैं। लोग जैसे पीछे अभी हर कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा था, वो फैशन में आ गया था। अभी सनातन धर्म और संस्कृति ये इतना उपयोग में आ गया था। हमने मतलब मैं बताऊं कि जितने लोगों से हमने पूछा, ये जो लोग केवल जो है इसको बेचते हैं, उसमें से कोई नहीं बता पाया कि आखिर सनातन है क्या। जबकि इतना बड़ा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पता ही नहीं है। वैसे ही ये नीले वस्त्र धारण करके तो आ गए, क्योंकि बाजार में मिलता है, खरीद के पहन लिया। लेकिन अगर उसका मतलब पूछा जाए कि भाई नीला रंग किस चीज को डिपिक्ट करता है, किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो ये बताने में अक्षम है। अभी पार्लियामेंट में जो ये तमाशा चल रहा है, मूल रूप से ये दो ही कारणों से चल रहा है। एक तो कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलके या जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां उनके साथ मिलके, अब उनके और इनके बीच में क्या तय हुआ है, क्या समझौता हुआ है, क्या लेन देन है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये पक्का है कि उनके साथ मिलके अस्थिरता पैदा करना चाहता है, सिस्टम को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये अपनी पुरानी जमीन प्राप्त करना चाहता है, चूंकि गांधी का रेलिवेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। धीरे धीरे लोगों को प्रबुद्ध जन ने ऐसा इस तरह से अवेयरनेस पैदा कर दी है कि लोग अब पहले गांधी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना एक टैबू हुआ करता था। आप आत्मग्लानि से भर जाते थे बोलने के बाद, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। अब हमको पता है कि भाई गांधी ने ये किया एज ए, अगर हम एक व्यक्ति के रूप में गांधी का सम्मान करना बड़ा मुश्किल काम है। उनके विचारों का सम्मान करना तो मतलब लाजिमी है, वो तो मैं भी करता हूं। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उनका सम्मान बड़ी मुश्किल से ही कोई करेगा। जैसे भाई आसाराम के भी अभी फॉलोअर्स हाई हैं, तो उसी तरह से गांधी के भी कुछ फॉलोअर्स मिल ही जाएंगे। लेकिन ऐसे कोई व्यक्तित्व तो उनका इतना ऐसा प्रभावशाली नहीं था, और कई बार तो ऐसा लगता है कि उनको प्लांट किया गया था भारतवर्ष में अंग्रेजों के लिए, एक कहते हैं सुरक्षा कवच के रूप में। इस पे भी मतलब कई बार इस पे भी बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे जिसको कांग्रेस की सरकारों ने उधर दबा दिया, और बिपिन चंद्र ने दबी आवाज में बहुत कुछ लिखा है इस बारे में भी। खैर ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो पार्लियामेंट में हो रहा है, अभी देखिए लोग इतना व्यस्त है पार्लियामेंट के इस तामझाम में। आज 19 दिसंबर, आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनको गोरखपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। हम बचपन से इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते आए हैं, क्योंकि हम गोरखपुर में सेंट्रल जेल उस दिन खुलता था, हम लोग बचपन से ही जाते रहे, तो ये दिन हमारे लिए एक अलग महत्व रखता है। सुबह से मैं यही सोच रहा था कि अभी कोई ट्वीट कोई करेगा या कुछ इस तरह से, लेकिन अभी रात्रि होने को आई, लेकिन किसी को सुध नहीं है कि चूंकि भाई उधर से कोई फ्लो नहीं है, कुछ हासिल नहीं होना है, तो अभी सारे लोग जो है दुधारू गाय के पीछे लगे हुए हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम व्यक्ति पूजन बंद नहीं करेंगे। व्यक्ति के पीछे नहीं, मुझे लगता है विचारों के पीछे जाना चाहिए। तो एक हमारा ये सुझाव है। बाकी एक बार आप चिंतन अवश्य करिएगा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि विचार महत्वपूर्ण है, और ये भेद करना परम आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।